Hello, my friends and students. Have a nice day. आज फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा जटिल क्लासिफिकेशन है और कोई निश्चित आधार नहीं है जिसके आधार पे इसको सब फाइला में, सुपर क्लासेज में, क्लासेज में, सब क्लासेज में और ऑर्डर्स में विभाजित किया जा सके। तो ये एक जंतुओं का हेट्रोजेनियस ग्रुप है, एनिमल्स का हेट्रोजेनियस ग्रुप है। टैक्सोनॉमिस्ट के लिए भी एक समस्या या बनी हुई है। तो मैंने भी इस वीडियोज को बनाने के लिए 2 या 3 घंटे तक मंथन करना पड़ा, सोचना पड़ा कि किस प्रकार से मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। आप तीक्ष्ण दृष्टि से और गहन या एकाग्रता के साथ इस वीडियो को सुनोगे तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो कि आपके समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई कल वाले वीडियो में बता दी। इसके 4 वीडियो बनेंगे। एक कल बन गया था, आज दूसरा है, तीसरा कल बनेगा, परसों आएगा, वो चौथा वीडियो आएगा डाउटफुल फाइला का। Arthropoda is a much heterogeneous group including a variety of animals with divergent views concerning their phylogeny। यानी ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें जो टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उनके विभिन्न, डाइवर्जेंट का मतलब विभिन्न या अपसारी, अलग अलग मत होने का आधार क्या है? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब जाति वर्तीय इतिहास, यानी इसमें पाई जाने वाली जातियां जो हैं उनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन किस आधार पे हुआ है। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के या अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकीय विज्ञों के अलग अलग मत हैं फाइलोजेनी के आधार पे। Because of this reason, no definitive system of classification this phylum exists। इस कारण से इस फाइलम का क्लासिफिकेशन करने का कोई निश्चित आधार अस्तित्व में नहीं है। Most of the taxonomists, नहीं कि नॉमिस्ट्स, टी के बाद में एस आता है तो जय बोला जाता है, classified them in 7 subphyla, of which 3 subphyla are definitely arthropods, in which one is extinct subphylum. 4 subphyla are doubtful, we will studying separately। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश टैक्सोनॉमिस्ट ने इसको 7 सब फाइला के अंदर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 3 सब फाइला के एनिमल्स जो हैं वो वास्तविक रूप से आर्थ्रोपोड्स हैं और इनमें से एक सब फाइलम के जंतु विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बाकी के रिमेनिंग 4 सब फाइला हैं वो माइनर फाइला हैं, छोटे फाइला हैं, सूक्ष्म फाइला हैं। उनका अध्ययन अपन अलग करेंगे लास्ट में। दिस फाइलम इज डिविजिबल इनटू 7 सब फाइला, या क्या बोलेंगे 3 स्पष्ट सब फाइला में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला सब फाइलम आ रहा है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुई है। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स
ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, प्लस लॉगोस मीन्स लॉग, मॉर्फी मीन्स फॉर्म। ऐसे जंतु जिनकी आकृति तीन पिंडों युक्त होती थी, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जंतु विलुप्त हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है फॉसिल ट्राइलोबाइट्स, जीवाश्म ट्राइलोबाइट्स हैं, बाइट्स हैं, मोस्टली मैराइन एंड बॉटम ड्वेलर्स, लवणीय जल में, लेकिन लवणीय में भी पहले पर निवास करने वाले जंतु थे। दे वर फाउंड फ्रॉम कैम्ब्रियन टू पर्मियन पीरियड। अगर अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेते हैं तो उसमें सेकंड जो एरा, पांच महाकल्प हैं, उसमें एक पैलियोजोइक एरा है जिसमें 6 पीरियड हैं। पैलियोजोइक एरा में 6 पीरियड्स। उनका नामकरण इस प्रकार से होगा: कोस्ट सीपी, फर्स्ट कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। 6 पीरियड्स हैं पैलियोजोइक एरा के अंदर, जिसमें पहला कौन सा है? कैम्ब्रियन, और लास्ट का कौन सा है? पर्मियन। COSDCP से ही शुरुआत होगी पीरियड्स के नोमेनक्लेचर की, यानी जो नाम होगा उनका पहला लेटर ये होगा, कोस्ट सीपी। तो कैम्ब्रियन टू पर्मियन पीरियड यानी पैलियोजोइक एरा के शुरुआत का पीरियड और पैलियोजोइक का लास्ट का पीरियड कौन सा है? पर्मियन पीरियड तक ये फूले फले थे। उसके बाद में ये जैसे मेसोजोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड प्रारंभ हुआ, उससे पहले ये विलुप्त हो चुके थे। बॉडी वाज 3 लॉब्ड ओविंग टू 2 लॉन्गिट्यूडनल फर्रोज। 2 अनुदैर्घ्य खांचों के द्वारा शरीर 3 पिंडों में विभाजित हो जाता है या पाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ट्राई, अर्थस एटसेट्रा। सेकेंड सब फाइलम ले रहे हैं कैलिसिनेटा। ग्रीक वर्ड कैली मीन्स क्लॉ, नखर, कीरोस मीन्स हॉर्न, श्रृंग, एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का ऐसा समूह जिसके फुट के अंतिम सिरे का ऊपर या टांगों के अंतिम सिरों के ऊपर नखर या हॉर्न जैसी स्ट्रक्चर्स उपस्थित हों, उस प्रकार के सब फाइलम को कैलिसिनेटा कहेंगे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर cephalothorax. It is also known as prosoma, and a posterior abdomen. It is also called opisthosoma. यानी बॉडी 2 प्रदेशों में सब डिवाइडेड होती है, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा। प्रोसोमा में बोलेंगे सेफेलोथोरैक्स, यानी हेड एंड थोरैक्स समटाइम फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। और एब्डोमेन पश्च भाग में होती है, पोस्टीरियर होती है, जिसको ओपिस्थोसोमा कहते हैं, यानी 2 प्रदेशों में उपविभाजित। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसोमेटिक अपेंडेजेस 6 पेयर्स। प्रोसोमेटिक यानी प्रोसोमा के अंदर पाए जाने वाले उपांगों की संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी होती है। फर्स्ट पेयर ऑफ प्री ऑरल कैलिसिरी, यानी ओरल से पहले, प्री का मतलब एंटीरियर साइड में पाई जाने वाली, तो 1 जोड़ी होगी कैलिसिरी, और वो विद क्लॉज, नखर युक्त होंगी। और ये कैलिसिरी क्या करती हैं? ये प्रेडेटर से बचाव करती हैं या फूड कैप्चरिंग करने के लिए जंतुओं को पकड़ने का कार्य करती हैं। यूं आगे से बाइफरकेटेड होती है, कैंची की तरफ उनको पकड़ लेती है या चिमटी की तरह उनको पकड़ लेती है, भोज्य सामग्री को, और शत्रु जो होता है उसके ऊपर आक्रमण करने का कार्य भी करती है। पॉइंटेड होती है आगे से, जो भी कैलिसिरा होगा वो। फॉलोड बाई पोस्ट ऑरल पेडिपाल्स, इसके पीछे
मुख पोस्टोरल का मतलब मुख के पीछे, पेडिपाल्प्स यानी पद स्पर्शक नुमा रचनाएं, और 4 पेयर वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट, 4 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं। एंटीनी एंड ट्रू जॉज एब्सेंट, इनमें वास्तविक जबड़े और संगिकाएं यानी एंटीनी जो है वो अनुपस्थित होती हैं। दिस सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। क्लास फर्स्ट इज मीरोस्टोमेटा, क्लास सेकंड इज एरेक्निडा। मीरोस्टोमेटा वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड मीरोस मीन्स थाई, स्टोमा मीन्स माउथ। थाई का मतलब जांग, जांग के प्रदेश के अंदर है, इसका मतलब है माउथ। ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द लेग्स, या अमंग दी लेग्स यानी बॉडी के अंदर जहां टांगे निकलती हैं उनके बीच में मुख की उपस्थिति की जांघीय प्रदेश इसलिए बोलते हैं कि वहां इसकी मुख की यानी माउथ इज इन द मिडल ऑफ देयर लेग्स, यानी टांगों के मध्य भाग में, बॉडी के मध्य भाग में मुख की उपस्थिति के कारण इसका नाम पड़ा है मीरोस्टोमेटा। एरेक्निडा ग्रीक वर्ड एरेक्निसी बना है, जिसका अर्थ होगा स्पाइडर, यानी इसमें मकड़ी या मकड़ियां आती हैं। शुरुआत करते हैं क्लास मीरोस्टोमेटा। फाउंड इन मैराइन वाटर, आइज सिंपल एंड कंपाउंड, लवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु, और नेत्र जो होंगे वो सरल भी हो सकते हैं और संयुक्त नेत्र भी हो सकते हैं। सब सरल का मतलब है सिंगल ओसेलस या ओसेलाई या ओमेटिडियम या ओमेटिडिया। कंपाउंड आई का मतलब है there are several ommatidia fused together and form compound eye. 5 to 6 pair of abdominal appendages with book gills, 5 से 6 जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं, और पुस्तक गिल्स भी धारित होते हैं, यानी बुक गिल्स भी पाए जाते हैं। बुक यानी पुस्तक जो होती है उसको खोलते हैं तो पन्ने अलग अलग होते हैं, यानी यों इस प्रकार के बुक गिल्स इसके एब्डोमेन पर पाए जाने वाले जंतुओं का क्लास मेरिस्टोमेटा। एब्डोमेन एंडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है। एब्डोमेन एंडिंग इन ए शार्प टेंशन और स्पाइन, उधर जो है वो पश्च सिरे पर जाकर के एक तीव्र या तीखा या शार्प टेंशन में या स्पाइन में समाप्त होता है, या हैंड एंड जो है वो टेंशन में मॉडिफाई हो जाता है। एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड्स, कक्षीय ग्रंथियों द्वारा इसमें उत्सर्जन होगा। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेज। सब क्लास जाइफोसुरा, सब क्लास यूरिटेरिडा। सब क्लास फर्स्ट लेते हैं जाइफोसुरा। ग्रीक वर्ड, ये भी 2 ग्रीक शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड जाइफोस मीन्स स्वॉर्ड एंड ओयूरा मीन्स टेल, यानी इसकी टेल जो होती है वो तलवार जैसी संरचना की होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है जाइफोसुरा। कुछ बुक्स के अंदर इसको ऑर्डर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन लेटेस्ट जो किताबें पब्लिश हुई हैं उसमें जाइफोसुरा को सब क्लास के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया है, ध्यान रखना। और अपने आप में इंपॉर्टेंट सब क्लास भी है। क्यों? सेफलोथोरैक्स कॉन्वेक्स या उठा हुआ उभार युक्त यानी उत्तल, विद हॉर्स शू शेप्ड कारापेश। हॉर्स शू शेप्ड यानी हॉर्स शू शेप्ड कैसा होता है? यू की आकृति का। हॉर्स शू, घोड़े की ताल कैसी होती है? घोड़े का पंजा कैसा होता है? यू के आकार का। हॉर्स शू शेप्ड कारापेश, बॉडी के डोर्सल सतह पे पाए जाने वाला कारापेश यू के आकार का होता है। एब्डोमेन अनसेगमेंटेड विद ए लॉन्ग टर्मिनल टेंशन। एब्डोमेन जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी खंड विहीन होती है, लेकिन टेंशन युक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल लिमुलस, जिसको हॉर्स शू
क्रेब या किंग क्रेब भी कहते हैं। और ये जीवित जीवाश्म है, कारण कि इसमें पाई जाने वाली सभी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन इस जीव को भी विलुप्त होने का खतरा है। लेकिन इस जीव में, इस सब क्लास में पाए जाने वाले जंतुओं, समस्त जंतुओं के जो विलुप्त हो चुके उनके लक्षण विद्यमान हैं और विलुप्त होने का खतरा है। ड्यू टू दिस रीजन such type of the animals are known as living fossils. It is also living fossil. Limulus, very important museum specimen. Subclass second, Eurypteridia. दो ग्रीक शब्द से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। ग्रीक वर्ड यूरी मीन्स ब्रॉड, टेरिक्स मीन्स विंग, यानी विंग जैसी संरचनाएं होंगी, बड़ी संरचनाएं होंगी। इसका मतलब क्या, कैलिसेरी जो है या कैलिसेरी जो है वो पंखनुमा रचनाओं में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो एक्सटिंक्ट हो गए ये जंतु। मेराइन एंड जायंट वाटर स्कॉर्पियंस, इनमें पाए जाने वाले विशाल या दैत्य आकार के जायंट स्कॉर्पियंस यानी दैत्य आकार के बिच्छू, वास्तविक बिच्छू पाए जाते थे। कारापेस प्लेन, कारापेस चपटा, कोई कॉन्वेक्स नहीं, न कोई कॉनकेव है, न ऊपर एकदम डॉर्सल सरफेस पे चिपका हुआ पाया जाता था, क्योंकि दे आर एक्सटिंक्ट, दे विल बी एक्सटिंक्ट। एब्डोमेन 12 सेगमेंटेड एंड नैरोज बिहाइंड, इनकी उदर जो होती थी वो 12 खंडीय थी, 12 सेगमेंटेड थी और पीछे की जाकर के ये सिकुड़ या नैरो हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल यूरिप्टेरस एटसेट्रा। क्लास सेकंड ले रहे हैं एरिकनेडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनना। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आई सिंपल, नो कंपाउंड आईज प्रेजेंट। नेत्र जो भी होंगे वो सरल होंगे, यानी ओसेलस या ओसेलाई के रूप में या ओमेटिडियम या ओमेटिडिया के रूप में कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्रों का नितांत रूप से अभाव होता है। सेफलोथोरैक्स विद टू कैलिसेरी, 2 पेडिपाल्स एंड 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी देखिए आप, सेफलोथोरैक्स के ऊपर 2 कैलिसेरी, 2 पेडिपाल्स और 4 जोड़ी चलनकारी टांगे पाई जाती हैं, यानी 8 जोड़ी उपांग सेफलोथोरैक्स के ऊपर पाए जाते हैं। एब्डोमेन मोस्टली विदाउट अपेंडेजेस, एब्डोमेन जो होगी वो मोस्टली बिना उपांग वालों होगी, कोई उपांग नहीं होंगे। रेस्पिरेशन बाय ट्रेकी, बुक, लंग्स और बाउथ, श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, जिसको सम्मिलित रूप से अगर ट्रेकिया खूब सारे हो तो ट्रेकी बोलते हैं, या बुक्स लंग्स द्वारा, पुस्तक फुफ्फुसों द्वारा या दोनों के द्वारा। एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड एंड मैलिपिजियन ट्यूब्यूल्स, जबकि उस क्लास के अंदर कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा ही एक्सक्रीशन हो रहा था, मेलिपिजियन नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यहां मेलपिगी नलिकाएं, मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड दोनों प्रकार की उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा एक्सक्रीशन या उत्सर्जन संपन्न होता है। दे आर डायोसियस, यानी सेक्सेस सेपरेट, नर और मादा अलग अलग। मोस्टली ओविपेरस, अधिकांशतः अंडभरचक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। बट कर्टसी बिफोर मैटिंग, यानी मैथुन से पहले, मैटिंग से पहले कर्टसी यानी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरेंडियस, इंडिया में पाया जाने वाला इंडियन स्कॉर्पियन, और एक्टिएरेनिया जिसको हाउस स्पाइडर बोलते हैं, अपने घरों में पाई जाने वाली मकड़ी एक्टिएरेनिया, और डर्मो सेंटर, ये कुत्तों के ऊपर पाई जाने वाली टिक्स होती हैं। एंड माइट्स, यहां टिक्स का मतलब होती है किलनिया, हिंदी में बोलते हैं किलनिया, और माइट्स का मतलब है चीचड़ियां। ये दोनों एक्टोपैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं और जंतु को
विश्रामावस्था में अगर विश्राम भी करने की कोशिश करता है तो ये वहां जाकर के रक्त जब चूसता है तो वो विश्राम भी नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक होती है माइट्स है ये, टर्माइट्स, सॉरी माइट्स एंड टिक्स। माइट्स का मतलब चींचड़ी, टिक्स का मतलब किलनियां। और जो विज्ञान द साइंस विच डील द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स आर नॉन एज एक्रोलॉजी। ऐसी विज्ञान जो चिचड़ियों या किलनियों का या टिक्स का या माइट्स का अध्ययन कराने वाले होते हैं, उस साइंस को एक्रोलॉजी कहते हैं। मेरी समझ में आपके ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई किसी प्रकार की अगर आपको कोई कठिनाई अगर महसूस कर रहे हो, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं आपको जो भी समस्या होगी उसका बिल्कुल नितांत रूप से आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ और जो मेरे परम मित्र और विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनको वॉच कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से दिल से व्यक्त कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। धन्यवाद।